अच्छा, और इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है, महंगाई के आंकड़े आएंगे फेड पॉलिसी से एक दिन पहले। महंगाई आज हमारे आएंगे, आज हमारे कल अमेरिका के आएंगे। तो दोनों की बता देता हूँ मैं, पहले अमेरिका की बात कर लें, जब अमेरिका की चली लगी आप, तो कल आएंगे महंगाई के आंकड़े और तेजी से घटेगी महंगाई वहां पर। पिछले महीने आया था 4.9% और इस बार आएगा 4.1%, 80 बेसिस पॉइंट। एक तो बेस इफेक्ट है उसके अलावा भी बाकी जो कमोडिटीज के दाम घटे हैं। अमेरिका के बाजारों की जो ट्रेंड है ना दीप, बहुत समझने वाली चीज है। दुनिया भर में क्या लगातार दूसरे हफ्ते कच्चा तेल तेजी से घटा है और ब्रेंट क्रूड में 3.5% की गिरावट आई है। 3.5% की कमी ब्रेंट क्रूड में कम नहीं होती है ना। ये आप देखो, तो मेरे ख्याल से कमोडिटीज के दाम जो घट रहे हैं उसका भी फायदा मिलेगा, बेस इफेक्ट का भी फायदा मिलेगा। एक ये है, दूसरा थोड़े रिटेल बिक्री के और वो पीपीआई के आंकड़े भी आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत इस बार डेटा हेवी पूरा हफ्ता है। पूरा हफ्ता चीन से भी कई सारे डेटा आने वाले हैं, अमेरिका की पॉलिसी है, बैंक ऑफ जापान सबकी पॉलिसी एक ही हफ्ते एक साथ ही आगे पीछे, एक दो दिन आगे पीछे करते हैं। सबसे पहले हमारे गवर्नर साहब करते हैं, उसके बाद ये सब लोग करते हैं। तो वो वाला है मामला। तो ये सारे डेटा है, तो इसलिए इस हफ्ते थोड़ा सा मार्केट फेड की बैठक है, ये सारे डेटा है, इनके दम पर ऊपर नीचे ज्यादा हो सकता है। तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। सावधानी का मतलब ये नहीं कि कमजोरी होगा, राइट, बढ़ने में भी भाग सकता है, घटने में भी थोड़ा। तो पॉइंट ये है कि जो आप अमेरिका को पिछले हफ्ते में और 2 हफ्ते में ये जो 50-100-200 पॉइंट से ज्यादा का मूव नहीं देख रहे डाउन में, ये मूव इस हफ्ते बढ़ने वाला है। इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। तो हमने बहुत शांति वाला काम कर लिया। 50 पॉइंट बढ़ता है, 25 पॉइंट बढ़ता है, 100-125 पॉइंट, 200 पॉइंट से ऊपर नीचे का मूव ही कम दिखता है क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में 250-300 पॉइंट से ऊपर का मूव नहीं दिखता। तो ये मूव अब बढ़ सकता है अमेरिका में इस हफ्ते, इन सारी खबरों के बीच, इन सारे डेटा के बीच में। तो वो आपको ध्यान में रखना है। भाई देव, आपको पता है ना, 11 दिन से टेस्ला का स्टॉक ऊपर बंद हो रहा है, रोज ऊपर जा रहा है। रोज कल भी 4% बढ़ा और नेस्डेक को एकदम पकड़ के रखा है, गिरने नहीं दे रहा। मतलब जोरदार काम हो रहा है। अब अमेरिका में भी चीजें अलग तरह की हो रही, तेजी बन रही है, ब्रॉडर मार्केट की तेजी बन रही है। थोड़ा सा रसेल 2000 जरूर थोड़ा 0.5% वहां कमजोर रहा, लेकिन S&P मजबूत है, बाकी सारा ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है दीप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां कल महंगाई के आंकड़े और उसके बाद परसों की पॉलिसी जो होनी। ठीक है, हमारे महंगाई के आंकड़े, हमारे यहाँ इकोनॉमी के फ्रंट पे एक अच्छी खबर तो मॉनसून की हमने बात की, प्रोग्रेस ठीक चल रही है। दूसरा, हमारी भी महंगाई तेजी से घटकर आने वाली है। 4.7% से घटकर हम 4.43% के आसपास, 4.5% से थोड़ा सा नीचे देखेंगे महंगाई का आंकड़ा मई महीने का जो आएगा। अभी 20 महीने के निचले स्तर पर है, 20 महीने 2021। 20 महीने के अमेरिका की महंगाई 25 महीने के निचले स्तरों पे आएगी, हमारी 20 महीनों के निचले स्तरों पर आएगी। मजे की बात है, आमतौर पर अमेरिका की महंगाई हमेशा हमसे नीचे चलती थी। पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ, अमेरिका से हमारी महंगाई कम होने लगी। इस महीने के जो आंकड़े आएंगे, अमेरिका का 4.1% मान कर हमारा 4.42, तो वो पुराने ट्रेंड में वापस एडजस्ट हो जाएगा जहां हमारी महंगाई। लेकिन फिर भी 4.42% महंगाई की दो तरीके से अहमियत है। एक तो महीने दर महीने आपकी करीबन 25-30 बेसिस पॉइंट घटेगी। दूसरा, उससे ज्यादा अहमियत है कि अभी जो पिछले हफ्ते पॉलिसी दी गवर्नर साहब ने गुरुवार को, गवर्नर साहब ने पहली तिमाही, ये जो अभी चल रही है इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही जो जून को खत्म होने जा रही, 30 जून को, उसमें उन्होंने टारगेट महंगाई का घटाया था 5.1% से 4.6%, आधा % घटाया था। और अगर आज महंगाई उससे नीचे आती है तो गवर्नर साहब खुश हो जाएंगे और हम भी खुश इस बात को लेकर होंगे कि वो जो सोच रहे हैं उस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। तो आरबीआई के कंफर्ट लेवल के आंकड़े आ रहे हैं। तो इस लिहाज से आज की महंगाई के आंकड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी के फ्रंट पे ये दोनों चीजें हैं आपके लिए। चलिए, तो अमेरिका का इन्फ्लेशन आंकड़ा कल, हमारा इन्फ्लेशन आंकड़ा आज, आईपी का भी आंकड़ा आने वाला है, फेड की पॉलिसी है, एक्शन तो भरपूर रहने वाला है। थोड़ा